हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का विकास का जो फाइनल असाइनमेंट है, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन डी चैप्टर नंबर 12 की। इसका पहले मैंने सेक्शन डी का चैप्टर नंबर 5 एंड 7 ऑलरेडी अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। और चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग। सेक्शन डी चैप्टर नंबर 12, राइट अ शॉर्ट नोट, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, सो अगर मे बी इंडिया की बात करेंगे, सो पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया इधर ब्रॉडली मतलब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है, इनटू रजिस्टर्ड, रिकॉग्नाइज एंड अनरिकॉग्नाइज पार्टीज भी है। करेक्ट। सो स्टार्ट करेंगे। टिल 10th March 2014 देयर वेर द 1593 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। मतलब अगर 2014 की बात करें तो तब तक 1593 मतलब ऑलमोस्ट 1600 जितनी पार्टीज थी। सम ऑफ दीज आर द वेरी लार्ज नंबर, जिस तरह के बीजेपी, कांग्रेस, आप जब शिवसेना, जो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पार्टीज है, एंड विच रिकॉग्नाइज द इलेक्शन कमीशंस एज द नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। Next, those political parties which had secured the minimum 4% vote, right? Political parties इतनी जो सिक्योर करती है 4% वोट इन एटलीस्ट 4 स्टेट आर रिकॉग्नाइज ऑल द इंडिया। मतलब अगर बात करें कि इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ 4 स्टेट में सोचा हो ही जाता है। द नेशनल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल फॉर दिस पार्टीज इज द रिजॉर्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। मतलब जो भी पार्टीज होती है उसका एक सिंबल होता है, वो रिजर्व करना होता है पार्टी का। बात करेंगे आगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, बीएसपी, एनसीपी एक्सेट्रा आर द नेशनल पार्टीज है। दोज पार्टीज आर दैट विच हैड टू सिक्योर द मिनिमम 4% वोट एटलीस्ट द वन स्टेट, एंड स्टेट आर द रिकॉग्निजल पार्टी, रीजनल पार्टीज। एंड इलेक्शन सिम्बॉल्स फॉर दिस पार्टीज इज रिजर्व। इसके पार्टी के सिंबल भी क्या होते हैं? रिजर्व होते हैं द रिस्पेक्टिव स्टेट एंड इलेक्शन कमीशंस। इसके अलावा डीएमके, AIADMK, TDP, AGP, अकाली दल, शिवसेना जैसे बहुत सारी रीजनल मतलब स्टेट वाइज पार्टीज हैं। नेक्स्ट, बिसाइड दीज देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज भी है। करेक्ट। अन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं जो नोटा की मतलब खुद में खुद अपने सेल्फ डिपेंडेंट खेल मतलब पार्टीज में मतलब सेल्फ डिपेंडेंट क्या करते हैं, अपना नॉमिनेट करवाते हैं। देयर आर द अलॉटेड द इलेक्शन सिंबल दिया जाता है अनरिजर्व को, एंड द सिंबल ऑफ दिस इलेक्शन कमीशन वाइज मिलता है। इंडिया एज द मल्टी पार्टी, इंडिया में क्या बहुत सारी पार्टीज हैं, एंड द मल्टी कॉन्सन इलेक्शन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से। ओके, देखो यहाँ पे मैंने टोटल 7 के 8 पॉइंट बताए, इसमें से जो इजी लगे वो पॉइंट आप लिख सकते हो। मिनिमम 5 to 6 पॉइंट तक तो आपको लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट, वोटर्स एंड द गवर्नमेंट। In the democracy, the people are the sovereign. They decided who shall govern the country. Next start करेंगे. A voter is a citizen of India who has the completed 18 years. मतलब जिसके 18 years complete हो जाते हैं वो eligible हो जाता है मतलब वोटिंग देने के लिए। ओके, द इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर करते हैं अपडेट इलेक्ट्रल रोल फॉर्म टाइम टू टाइम, एंड द लिस्ट रजिस्टर्ड वोटर्स का बताते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट द इलेक्शन to secure the retain powers. Next, the political party has that secured the majority of the seats in the Lok Sabha के अंदर, विधान सभा के अंदर, राइट। नेक्स्ट इज द लीडर ऑफ द अपॉइंटेड किए जाते किसकी? प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की फॉर्म में। मतलब अगर कोई नेशनल लेवल का होगा तो प्राइम मिनिस्टर थ्रू अपॉइंटेड होगा, और अगर मे बी चीफ मिनिस्टर तो स्टेट लेवल पे होगा। पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होते हैं, एंड देन एक्सरसाइज कंट्रोल इन दैट गवर्नमेंट बिहाफ द पीपल्स। मतलब उनको भी ड्यूटी दे दी जाती है, उनके अंडर कंट्रोल में वो ड्यूटीज़ होती है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वेंटिलेट द ग्रीवनेंस ऑफ द पीपल्स, ड्रॉ अटेंशन टू द प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल्स, एंड सीक द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, द मीडिया टू टेक अप द प्रॉब्लम ऑफ दिस पीपल। मतलब मीडिया क्या करती है? प्रॉब्लम को फेस करती है और लोगों को बताती है कि ये पार्टी में ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, एंड इट एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट के ऊपर आता है,
एंड गवर्नमेंट एक टाइप का रूल्स बनाते, फ्रेमवर्क बनाते, राइट। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबल बट ऑल्सो द रिस्पॉन्सिव पीपल भी उसके लिए रिप्रेजेंटेड होते हैं। कि अगर मे भी मान लो कि भाई आपके यहाँ पे अगर कोई इलेक्टेड हुआ है, बट अगर वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, एमएलए हो या कोई एमपीज हो, तो इसमें आपकी गलती है क्योंकि आपने उसको इलेक्टेड किया है। ओके, नेक्स्ट, एन अनसिंपैथेटिक इंटेंसिव गवर्नमेंट हैज लॉसेस द ट्रस्ट ऑफ द पीपल्स। इट इज़ वोटेड आउट बाय द पीपल्स, पावर बाय द पीपल्स एट द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। द पीपल आर द मास्टर एंड गवर्नमेंट इन दे आर द सर्वेंट। द मास्टर इज द पावर टू हायर एंड द फायर द सर्वेंट। डन। नेक्स्ट, बैलॉट पेपर। ये बैलॉट पेपर क्या है? सीक्रेट बैलॉट। तो देखो यार, इसमें अगर पहले की बात करें तो आज से कम 20 या 25 ईयर्स अगो बैलॉट पेपर का यूज़ किया जाता था इलेक्शन के रिगार्डिंग, राइट। जिसके अंदर आपको इलेक्शन बहुत लॉन्ग टाइम तक, मंथ 2 मंथ तक इलेक्शन चलता था और उसका रिजल्ट अनाउंस होने के लिए मिनिमम 2 to 3 मंथ का टाइम पीरियड लग जाता था, करेक्ट। तो ये सब टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए सीक्रेट पेपर की जगह पे ईवीएम मशीन ऐड हुए। इन द ऑर्डर टू एंश्योर द वोटर एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट विदाउट फियर और फेवर द सिस्टम ऑफ द सीक्रेट बैलॉट एंड एडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक कंट्रीज वाइज द आइडेंटिफाई द वोटर्स एंड इज दर वोटिंग परफॉर्मेंस वाइज दिया जाता है सीक्रेट बैलॉट पेपर थ्रू। प्रायर टू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ईवीएम, अभी ईवीएम का चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो किसके थ्रू चलता है? इलेक्ट्रॉनिक कमीशन जो होता है वो उसको क्या करता है, एक एक मशीन में रिप्रेजेंट करवाते हैं, प्रिंट आउट द बैलॉट पेपर थ्रू एंड विद द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स के लिखे होते हैं, इलेक्शन का सिंबल होता है, वोटर्स होता है, राइट, बाकी के सारे चीज़ें होती हैं। बिफोर द काउंटिंग ऑफ द वोट्स फ्रॉम द बैलॉट्स बूथ वेयर द मिक्सअप एंड द सॉर्टेड आउट कर सकते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थ्रू एंड द प्रोसेस हैज बिकम द सिंपल एज द वोटिंग परफॉर्मेंस इज रजिस्टर किया जाता है बटन थ्रू। अ न्यू प्रोविजन हैज़ बीन द नाटो, जो नॉन ऑफ द वो भी एक इंटरफेयर किया जाता है, वोटर कैन रजिस्टर द नेगेटिव वोटिंग रिगार्डिंग एंड हैज़ बिकम द फैक्टर यूज ऑफ द ईवीएम में आता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। देखो अगर इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में 2 टाइप के इलेक्शन चलते हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरा आता है इनडायरेक्ट। द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, ओके, जो अपने करते हैं डायरेक्टली होता है, एंड द विधानसभा डायरेक्ट होता है, एंड इसके अलावा जो एमपीज का होता है राज्यसभा वो इनडायरेक्ट होता है। वेयर इन द पीपल सिलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव द इलेक्शन द ऑफिसर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर इनडायरेक्ट। वो कैसे होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट लिए जाते हैं एंड दे आर इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव, उनको इलेक्टेड करते हैं। द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा एंड द विधानसभा ऑल्सो दैट आर द इनडायरेक्ट, करेक्ट। बात करेंगे आगे। In the order to ensure the free and the fair elections, Constitution of India and had made the provisions for the autonomous election commissions. Free and fair election किया जाता है। Next, election commission is entrusted the responsibility of conducting the regulating and overseeing the entire election process में। It undertake the task लिया जाता है preparation of electoral rolls में, दे आर अपडेटिंग किया जाता है टाइम टू टाइम्स। नाइदर पार्लियामेंट नॉर फॉर द यूनियन एग्जीक्यूटिव और इंटरफेस ऑफ दिस वर्किंग ऑफ इलेक्शन कमीशन के अंदर। द इलेक्शन कमीशन डिसाइडेड किया जाता है प्रोसेस, जस्ट मे बी, ओके, ये क्वेश्चन इतना ही था, मे बी इलेक्शन ऑफ दैट, करेक्ट। नेक्स्ट, ओके, मैं भी इतना भी आप अगर पॉइंट लिखते हो इलेक्शन कमीशन रिगार्डिंग, मतलब इलेक्टर रिगार्डिंग, तो इतना भी आपके लिए राइट ही होगा। ओके, द इलेक्शन कमीशन डिसाइडेड किया जाता है एंटायर प्रोसेस को, अनाउंसमेंट किया जाता है इलेक्शन डेट ऑफ द रिसीविंग नॉमिनेशन, लास्ट डेट ऑफ द विड्रॉवल कैंडिडेट, डेट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द नॉमिनेशन, कितना पे करना होता है सिक्योरिटी कैंडिडेट का, एंड एलोकेशन किया जाता है उनके सिंबल कैंडिडेट, डिक्लेरेशन, मतलब ये सारी चीज़ें की जाती है जो आगे के टाइमिंग पीरियड में। अरेंजमेंट किया जाता है वोटिंग का, वोटिंग की लिस्ट बनाई जाती है और रिजल्ट वो लिस्ट वाइज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके घर तक। द पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट दैट द कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को। इश्यू ऑफ इलेक्शन के टाइम में मैनिफेस्टो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, एंड कैरी आउट द इलेक्शन कंपेनिंग किया जाता है।
election literatures and also related to that matters. Any dispute regarding the elections of an elected representative settle and the high court within the states. आगे बात करेंगे एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी. तो देखो यार इलेक्शन की बात करेंगे. फाउंडेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ग्रीक सिटी ऑफ द स्टेट्स एंड द पीपल themselves कैन नॉट अंडरटेक द टास्क ऑफ गवर्नमेंट. Reaction is the device of the mechanism the peoples express their political preference. People वोट करते कैंडिडेट्स को और पॉलिटिकल पार्टीज को. पॉलिटिकल पार्टी कन्वीनियंट होती है उनके साथ. पीपल इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द रूलिंग पार्टीज एंड द ओपोजिशन पार्टी. इन दिस सेंस इलेक्शन प्रोवाइड ऑन द अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको एंड द पीपल इलेक्टेड देयर गवर्नमेंट. आगे बात करेंगे. द इलेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी मिलता है, मतलब इलेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ द पीपल्स एंड रिव्यू देते हैं, अपना रिव्यू दो कि आपको किस टाइप की पार्टी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपके डिस्ट्रिक्ट में. ओके आपके एरिया में एक्सेट्रा. रिवॉर्ड एंड पनिश, देखो रिवॉर्ड इसको पनिश भी मिलता है. नेक्स्ट इलेक्शन ऑल्सो इनेबल द पीपल्स टू वॉट आउट द इंसेंटिव एंड द इरिस्पॉन्सिबल करप्ट गवर्नमेंट भी माना जाता है. इलेक्शन आर द रिगार्डेड द बैरोमीटर लगाया जाता है प्रिवेलिंग द मूड एंड द वोटर्स का. इसके अलावा दे डिसाइड करते हैं डेट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज का. इलेक्शन कीप द डेमोक्रेसी अलाइव, मतलब अलाइव होता है एंड द डिक्टेटोरियल रूल्स में द इमर्ज एंड ऑब्जेंस करती है फ्री एंड द फेयर इलेक्शन. क्लियर. सो यहाँ पे अपना सेक्शन डी का चैप्टर नंबर 12 फिनिश होता है. मे भी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. बाकी का नेक्स्ट वीडियो में.